हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में जिसमें हम बात करेंगे सी बकथॉर्न के बारे में। सी बकथॉर्न आज के समय में चर्चा का विषय बना हुआ है क्योंकि चाहे कोई आयुर्वेद का आचार्य हो, चाहे बड़े बड़े डॉक्टर्स हों या बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे लोग हैं जो इसके बारे में अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और कई लोग इसको संजीवनी बूटी से भी कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, हालांकि इसको संजीवनी कहा जाता है, इसको कलयुग का संजीवनी बूटी कहा जाता है, लेकिन फिर भी ये वो संजीवनी बूटी नहीं है जो हनुमान जी लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे। तो फिर इसको हम संजीवनी कह क्यों रहे हैं, इसको हम सुपर फूड कह क्यों रहे हैं और इसके पीछे इतनी चर्चा क्यों है कि आज के समय में अगर किसी को जवान बने रहना है, अगर किसी को मृत्यु को पराजित करना है, अगर किसी को जिंदगी भर हमेशा युवा रहना है, तो सी बकथॉर्न में ऐसा कौन सा राज छुपा है। चलिए इसकी आज हम चर्चा करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हालांकि ये बात सच है कि सी बकथॉर्न दुनिया में पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें कुछ ऐसे विटामिन्स, कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स, कुछ ऐसे फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं जो शायद किसी में भी नहीं पाए जाते हैं, और कुछ ऐसे इसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ इस पौधे में पाए जाते हैं। और यही रीजन है कि ये पौधा आज के समय का संजीवनी बूटी कहा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और हम बात करते हैं हिमालयन गोल्ड यानी कि सी बकथॉर्न के बारे में। दोस्तों, आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं आपको क्लियरली बता देता हूं। आज के सेशन में हम सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि क्या वाकई में ये संजीवनी बूटी है, क्या वाकई में सी बकथॉर्न किसी को हमेशा जवान रख सकता है, क्या वाकई में संजीवनी बूटी की तरह ये किसी को नया जीवन प्रदान कर सकता है, और किस तरीके से, अगर हम बहुत ग्रास रूट लेवल पर देखें, तो कैसे छोटे छोटे किसान इस कैश क्रॉप से बड़े पैमाने पर मुनाफा कमा सकते हैं। और इसकी हम यूनिट इकोनॉमिक्स को भी समझने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी को इस सी बकथॉर्न से रिलेटेड बिजनेस स्टार्ट करना है तो वो किस तरीके से मुनाफा कमा सकता है, किस तरीके से पैसा कमा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सी बकथॉर्न, अगर हम विश्व में बात करें तो इसका सबसे बड़ा उत्पादन या इसका जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो है चाइना। लेकिन अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो भारत में भी इसका बड़े पैमाने पर पोटेंशियल पाया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है वो रीजन है लेह लद्दाख। और यही रीजन है कि इसको लद्दाख या लेह का बेर भी कहा जाता है। तो ये होता तो बेर की शेप में है, इसका कलर बिल्कुल ऑरेंजिश होता है और इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स 3679 चारों के चारों जो इसेंशियल फैटी एसिड्स हैं वो पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम विटामिन्स की बात करें तो इसमें सी, ए, के, ई सारे के सारे ये विटामिन्स पाए जाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है, आपके चेहरे पे झुर्रियाँ जल्दी नहीं पड़ती हैं, और आपके चेहरे पे अगर मुहासे हैं या और स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं तो उसमें ये आपको काफ़ी हेल्प करता है। ये बात तो सच है। लेकिन फिर भी दोस्तों इसको हम संजीवनी नहीं कह सकते, क्योंकि संजीवनी बूटी का जो उल्लेख है हमारे शास्त्रों में वो ये है कि भगवान हनुमान जब गए और संजीवनी बूटी लेकर आए तो ऑलमोस्ट लक्ष्मण जी जो है वो मूर्छा में थे, ऑलमोस्ट मरणासन थे। तो अगर कोई ऐसी कोई औषधि है, कोई दवा है जो किसी को जीवन से मृत्यु में परिवर्तित कर सकती है, सॉरी मृत्यु से जीवन में परिवर्तित कर सकती है, उसको हम संजीवनी कहते हैं। ये संजीवनी का एक्चुअली अक्षरशः मतलब होता है। लेकिन सी बकथॉर्न को हम जीवन संजीवनी बूटी नहीं कह सकते। हालांकि इसके कई सारे ऐसे तत्व हैं, कई सारे ऐसे इसमें पोषक तत्व पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, आज के समय में ये संजीवनी बूटी तो नहीं है, लेकिन संजीवनी बूटी जैसी काफी सारी विशेषताएं इसके अंदर पाई जाती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो सी बकथॉर्न है इसके एक्चुअली क्वालिटीज हैं क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बोटैनिकल रेजिलियंस। बोटैनिकल रेजिलियंस का मतलब, अगर आप इसकी देखेंगे कि इसकी उत्पाद कहां पर होता है, उत्पादन कहां पर होता है, तो आप देखेंगे ये ऐसे एरियाज में उत्पन्न होता है, इसका उत्पादन होता है जो -40 से 40 डिग्री तक की रेंज में अगर टेम्परेचर है तो वहां पर इसका उत्पादन हो सकता है। मतलब दुनिया में भर में पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनमें से ये एकमात्र ऐसा पौधा है जो -40 से +40 इतनी बड़ी टेम्परेचर रेंज को झेल सकता है। मतलब ये एक्सट्रीम कोल्ड भी झेल सकता है और एक्सट्रीम समर भी झेल सकता है।
तो इसका जो मेन रीजन है जहां पर इसका उत्पादन होता है वो है एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट्स। एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट मींस जो लेह लद्दाख वाला रीजन है। अनमैच्ड न्यूट्रिशन, अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें दोस्तों, तो एक नॉर्मल एवरेज संतरे में, ऑरेंज में जितना विटामिन सी पाया जाता है उसका लगभग लगभग 10 से 12 गुना विटामिन सी इसमें पाया जाता है। इसका जो टेस्ट होता है खट्टा सा होता है, खाने में खट्टा सा लगता है, लेकिन उसकी उपयोगिता बहुत ज्यादा है। फिर हम बात करें एक्सप्लोसिव इकोनॉमिक्स, तो आज के समय में अगर आप देखेंगे तो चाहे वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हों, चाहे वो फूड और न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हों, या इवन डिफेंस रीजन में भी, डिफेंस एरियाज में भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम भारत का ही एग्जाम्पल लें तो भारत में इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर जो सैनिक तैनात होते हैं, उनकी हेल्थ से रिलेटेड, उनके फटीग से रिलेटेड, उनकी थकान से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं, उनके लिए इसको संजीवनी बूटी माना जाता है। और यही रीजन है कि डीआरडीओ और सीएसआईआर जैसे बड़े बड़े संस्थान इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और इससे रिलेटेड फूड ड्रिंक्स, फूड पाउडर्स, फूड सप्लीमेंट्स और साथ ही साथ और भी कई सारी चीजों में काम कर रहे हैं। बट अगर हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स की बात करें तो आज के समय में सी बकथॉर्न चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको अपनी डे टू डे लाइफ में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। जिनके पास संसाधन है, जिनके पास पैसा है, ऑब्वियसली वही कर सकते हैं। तो चाहे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हो, चाहे फूड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो, इसमें बड़े पैमाने पर इसमें एक पोटेंशियल है जिसकी मार्केट वैल्यू $700 मिलियन से $1 बिलियन प्लस के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि हजारों करोड़ों का मार्केट बिजनेस वर्ल्ड ओवर इसमें पोटेंशियल रखता है। फिर हम बात करेंगे मिलिट्री और इकोलॉजिकल शील्ड के बारे में। जैसा मैंने आपको बताया कि डिफेंस के क्षेत्र में जो हमारे सैनिक बड़ी ज्यादा ऊंचाई पर जो काम कर रहे हैं, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उनके न्यूट्रिशन, उनके फटीग, उनकी थकान, जब हम बहुत ज्यादा हाइट पर होते हैं ना तो हमारा शरीर थकता बहुत जल्दी है। और उस शरीर की थकान को दूर करने के लिए, हर समय एक्टिव रहने के लिए और अपने शरीर में जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी भरपूर्ति करने के लिए सी बकथॉर्न एक अच्छा सोल्यूशन है। तो डिफेंस में इसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन है। इकोलॉजिकल शील्ड की अगर हम बात करें तो सी बकथॉर्न का जो पौधा होता है दोस्तों, इसकी जो ऊंचाई होती है 2 से 3 मीटर होती है, जिसको आप 6 से 10 फुट के आसपास समझ सकते हैं। और ये एक तरीके की झाड़ी है, ठीक है, एक तरीके की बुश है। और ये एक ऐसा पेड़ होता है जो बहुत डेंसली जो है ये पॉपुलेट होता है, और ये एक तरीके से नेचुरल बाउंड्री क्रिएट करता है जिसको क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ये इकोलॉजिकल शील्ड भी क्रिएट करता है दो रीजन्स के बीच में। फिर हम दोस्तों बात करते हैं इसकी एनाटॉमी के बारे में, इसका ओरिजिन कैसे हुआ और इसको शाइनी हॉर्स क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, पुराने समय में जो यूरोपियन देश थे, यूरोपियन कंट्रीज थी, इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो बहुत चमकदार होती हैं। और ऐसा माना जाता था कि अगर किसी भी घोड़े को इस पौधे की पत्तियां खिलाई जाती हैं तो उसकी जो चमड़ी है, उसकी जो त्वचा है, उसकी जो स्किन है वो बड़ी चमकदार हो जाती है। तो वहां से इसका नाम शाइनी हॉर्स भी पड़ा। तो शाइनी हॉर्स के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसकी टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो इसका जो फैमिली है वो है एलिग्नेसी, और इसका जो प्लांट टाइप है वो है थॉर्नी डेसिडुअस श्रब। श्रब मतलब ये एक तरीके की झाड़ी है, थॉर्नी मतलब कांटेदार होता है, और डेसिडुअस का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये एक मॉडरेट टेम्परेचर में ज़्यादा अच्छे से, मतलब जो मौसम के हिसाब से, जिसमें जिन पेड़ पौधों में पत्ते आते हैं और पत्ते चले जाते हैं, उस तरीके के वनों को, उस तरीके के रीजन्स को हम डेसिडुअस कहते हैं। तो ऐसे इन तरीके के रीजन्स में इसका जो उत्पादन है वो सबसे अच्छा होता है। और अगर आप देखेंगे तो भारत का जो क्लाइमेट है वो डेसिडुअस है, डेसिडुअस है, पतझड़ वाला जो मौसम होता है, समय आने पर पत्ते ले लेना और समय आने पर पत्ते छोड़ देना। नॉमनक्लेचर, इसका जो साइंटिफिक नाम है वो शाइनिक हॉर्स क्यों होता है, जैसा मैंने आपको बताया, तो प्राचीन ग्रीस में ऐसा माना जाता था कि अगर घोड़ों को इसकी पत्तियां खिलाई जाएं तो उनकी चमड़ी बड़ी चमकदार हो जाती है, तो वहां से इसका नाम पड़ गया शाइनी हॉर्स। अगर हम इसके ज्योग्राफिकल फुटप्रिंट की बात करें तो ये पौधा स्पेसिफिकली यूरोप और एशिया में ही पाया जाता है, और यहीं से धीरे धीरे इसका उत्पादन और देशों में भी फैला। बट हिमालयन रीजन की अगर हम बात करें तो लेह और लद्दाख का जो रीजन है वो इसके उत्पादन के लिए बेस्ट माना जाता है। कॉमन मोनिकर, इसको साइबेरियन पाइनएप्पल भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे तो चाइना के बाद रशिया एक बड़ा देश है जो इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, जिसकी हम बात अभी आगे सेशन में करेंगे। फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि इसकी बायोलॉजिकल प्रोफाइल कैसी है। अगर आप इसकी बायोलॉजिकल प्रोफाइल देखें तो ये दुनिया भर में पाए जाने वाले पौधों में एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें सारे के सारे इसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जैसे 3, 6, 7, 9।
अब हो सकता है अगर आप कोई बड़ा एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपसे वो ये क्वेश्चन पूछ ले, और बहुत बड़े बड़े यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सी बकथॉर्न में कौन कौन से ओमेगा 3 ओमेगा फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा या 3 ऑप्शन दे देगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7, ओमेगा 9। तो 3, 6, 7, 9 चारों ओमेगा फैटी एसिड्स इसमें पाए जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम के अलावा बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर में क्या करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं। जैसे जब आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो झाड़ू लगाते समय क्या होता है कि आप ऊपर ऊपर से तो साफ कर लेते हैं, आपको देखने में लगता है साफ हो गया, बट फिर भी कुछ धूल के कण रह जाते हैं, फिर भी कुछ कमी बची रह जाती है। तो ऐसा ही हमारे शरीर में होता है। हमारे शरीर में जब अंदर से बहुत सारे ऑर्गन्स की या ब्लड की सफाई होती है, फिर भी कुछ ना कुछ चीजें शरीर में बची रह जाती हैं। तो वो जो गंदगी होती है ना, वो होते हैं फ्री रेडिकल्स। और वो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, हमारे शरीर में कई तरीके की समस्याएं उत्पन्न करते हैं, बीमारियां उत्पन्न करते हैं, और कहीं ना कहीं हमारी जो ओवरऑल बॉडी की एफिशिएंसी है उसको वीक करते हैं। इन फ्री रेडिकल्स को खत्म करने के लिए हमारे शरीर को चाहिए होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। और यही रीजन है कि जब आप कोई जूस पीते हो, जब आप कोई ऐसी चीज, ऐसा तरल पदार्थ पीते हो या कुछ ऐसा खाते हो जिसमें विटामिन सी होता है, जिसमें और सारे भी विटामिन होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ताजगी का अनुभव होता है। वो ताजगी का अनुभव क्यों होता है, क्योंकि आपके शरीर में जब एंटीऑक्सीडेंट्स जाते हैं तो वो इन फ्री रेडिकल्स को क्या करते हैं, इन फ्री रेडिकल्स को किल करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि सी बकथॉर्न, इसमें 10 से 12 गुना के आसपास विटामिन सी होता है इन कंपैरिजन इन नॉर्मल एवरेज ऑरेंज। एक संतरे की तुलना में 10 से 12 गुना इसमें विटामिन सी होता है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका सिस्टमैटिक डिफेंस कैसे एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करता है। तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट इंपैक्ट है वो है इम्यून सिस्टम के ऊपर। सी बकथॉर्न हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयार करता है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उसमें मदद करता है। तो चाहे आपकी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हो, फटीग हो, या किसी भी तरीके की प्रोफाइल डिफिशियंसी हो, मतलब किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स या किसी भी और न्यूट्रिएंट की, विटामिन की कमी हो, ओमेगा एसिड्स की कमी हो, उसको उसकी ये भरपूर्ति करता है। कार्डियोवैस्कुलर ऑप्टिमाइजेशन, ये आपके हृदय से रिलेटेड जो रोग हैं उसमें आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो जिन लोगों को हृदय से रिलेटेड समस्याएं हैं, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज हैं, कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज हैं, उनके लिए ये एक वरदान है। उनको ये अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करना चाहिए। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत होती है, हाई बीपी की शिकायत होती है, तो बीपी को कंट्रोल करने में और बीपी को कम करने में भी एक कारगर जो है साबित होता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिफेंस की अगर हम बात करें तो ये किस तरीके से काम करता है, तो ये बेसिकली क्या करता है, हमारे लिवर में जो लाइनिंग होती है, लाइनिंग मतलब जो हमें बाहर के बैक्टीरिया से बचाती है, जो हमारे खाने को सही तरीके से पचाने में मदद करती है, उस लाइनिंग को रिकंस्ट्रक्ट या रीबिल्ड करने में काफ़ी मददगार होता है। इन्फ्लेमेटरी रेगुलेशन, हमारे शरीर में कहीं पर भी किसी भी तरीके का इन्फेक्शन होता है, किसी भी तरीके का सूजन होती है, इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन या किसी तरीके का इन्फेक्शन, उसको कम करने में, उसको कंट्रोल करने में ये बहुत मददगार साबित होता है। What is the biological engine behind the cosmetic boom? आज के समय में लोग अपने आप को जवान रखने के लिए और लंबे समय तक जीने के लिए सी बकथॉर्न की बात कर रहे हैं, यानी कि कलयुग की संजीवनी बूटी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं क्या वाकई में इसके अंदर ये खासियत है या लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं। लोग आपको बेवकूफ इसलिए बना रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को जब आप यूज करते हैं तो उसका कोई यूनी डायरेक्शनल इंपैक्ट आपकी बॉडी में नहीं होता है। जैसे मान लो कि लोग कहते हैं कि दूध पीने से हमारा शरीर बहुत मजबूत होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूध पियोगे तो आपका शरीर बहुत मजबूत हो जाएगा। अभी मैंने सुना था कुछ दिन पहले एक आदमी जो है दूध पीते पीते बेचारा मर गया। क्यों मर गया? क्योंकि वो डायरेक्ट भैंस के थन से दूध पी रहा था, भैंस बैठ गई और वो मर गया। तो कहने का मतलब ये है, इस एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि आप यूनिलेटरली मत सोचिए कि आपने एक्स काम किया तो वाई काम होगा। ऐसा नहीं है, लाइफ ऐसे नहीं चलती है, हमारा जीवन ऐसे नहीं चलता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इसके प्रोडक्ट्स यूज करेंगे तो वो एंटी एजिंग है, वो आपकी उम्र कम कर देंगे, आप जिंदगी भर जवान रहेंगे या आप लंबा जिएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लंबा जीने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है एक कंप्लीट बैलेंस डाइट। आपकी जो बायोलॉजिकल साइकिल है, आपकी जो इमोशनल साइकिल है, और जितने भी तरीके से आप अपने जीवन में चीज़ों से जुड़े हुए हैं, जब उसमें एक बैलेंस क्रिएट होता है तो वहाँ से आप लंबे समय तक जीते हैं। और यही रीज़न है कि पुराने समय के लोग ज़्यादा जीते थे, क्योंकि उनकी लाइफ में स्ट्रेस कम होता था। अब आप स्ट्रेस खूब सारा लीजिए, पहाड़ जैसा स्ट्रेस ले लीजिए। हाय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, हाय मेरी नौकरी नहीं लगी, हाय मैं घर नहीं खरीद पाया, हाय मैं गाड़ी नहीं खरीद पाया, हाय मैं बंगला नहीं बना पाया, देखो उसने बना लिया। और आप खाएं सी बकथॉर्न तो कुछ नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? सी बकथॉर्न मत खाओ, लेकिन बाकी चीजों में बैलेंस लाओ।
इमोशनल साइकिल, बायोलॉजिकल साइकिल में बैलेंस लाओ, वहां से तुम्हारी उम्र बढ़ेगी, वहां से तुम्हारी एंटी एजिंग होगी। इस बात को समझने की कोशिश करो, खुश रहो, ईश्वर ने जो दिया है उसका धन्यवाद करो, और हमेशा ये सोचो कि हमारे पास अगर कोई चीज है तो हम उससे बेटर कैसे कर सकते हैं। ये मत सोचो कि हमारे पास ये है, दूसरे के पास ये क्यों है। अगर ऐसी सोच रखोगे तो ना तो हमेशा जवान रह पाओगे, और ना ही हमेशा खुश रह पाओगे, और ना ही लंबा जी पाओगे। बट अगर हम साइंटिफिकली बात करें, ये तो थी समझने वाली बात, लेकिन अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो डेफिनेटली दो ऐसे वाइटामिन हैं जो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, दैट इज विटामिन ए एंड विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है वो हमारी त्वचा के लिए बहुत अच्छा होता है। जितने भी ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होते हैं जो हमारे एंटी एजिंग की बात करते हैं, उसमें एक्चुअली विटामिन ई होता है, और भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। तो ये दोनों ही चीजें लॉन्ग टर्म में हमारी स्किन डैमेज, सनबर्न या उससे रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, चाहे हम एक्नी की बात करें, उसमें हमें हेल्प करते हैं। हाइड्रेशन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ओमेगा 7 फैटी एसिड्स जो होता है वो हमारे शरीर में और हमारी त्वचा में एक तरीके से मॉइस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। अब देखो, यहां से भी एक बड़ा अच्छा यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ओमेगा फैटी एसिड्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग मॉइस्चर इन द स्किन ऑफ ए ह्यूमन बॉडी। एक इंसान की त्वचा में मॉइस्चर को बिल्ड करने के लिए कौन सा ओमेगा फैटी एसिड सबसे ज्यादा कारगर होता है। चार ऑप्शन दे देगा, 3, 6, 7, 9। तो आपको याद होना चाहिए कि जो ओमेगा 7 फैटी एसिड्स होता है, ये सबसे ज्यादा हमारी त्वचा में मॉइस्चर को कंटेन करने में सक्सेसफुल होता है। सेलुलर रिपेयर की अगर हम बात करें, तो हमारी त्वचा में कई तरीके की जो सेल्स होती हैं वो डे टू डे बेसिस पर नई सेल्स बनती रहती हैं, पुरानी सेल्स खत्म होती रहती हैं। तो जो सेल्स खत्म होती हैं उनकी सफाई करने में और नई सेल्स को जनरेट करने में ये काफ़ी मददगार होता है, जिससे हमारी त्वचा की क्वालिटी अच्छी बनती है। एक्नी कंट्रोल, एक्नी का मतलब एक तरीके से मुहासे से होता है। आपने देखा होगा जब भी कोई टीन एज से यंग एज में एंटर करता है तो उसके चेहरे पे कई तरीके के मुहासे हो जाते हैं। दैट इज बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस इन द बॉडी। बट कई बार कई और स्किन कंडीशंस की वजह से भी हमारे शरीर में कई तरीके की इस तरीके की समस्याएं हो जाती हैं, उनसे भी हमें ये बचाने में काफी मददगार साबित होता है। हिमालयन कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो ये पाया कहां पर जाता है, तो आप समझ लीजिए कि जो सबसे खतरनाक तरीके का एनवायरनमेंट हो सकता है उसमें ये उगता है। मतलब -40 से +40 डिग्री, -40 से +40 डिग्री के टेम्परेचर रेंज में ये उगता है। न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड, मतलब अगर कोई ऐसी मिट्टी है जिसमें न्यूट्रिएंट नहीं भी है, सॉइल की क्वालिटी बहुत खराब भी है, फिर भी ऐसी जगह पर ये उग जाता है। इसका जो नाम है वो है हिप्पोफे रेमोनॉइड्स। हिप्पोफे रेमोनॉइड्स, हिप्पोफे का मतलब होता है शाइनी हॉर्स। तो इसका नाम ही उस किंवदंती से पड़ा है कि अगर घोड़े इसको खाएंगे तो उनकी चमड़ी जो है वो चमकदार हो जाएगी। तो सरफेस पे अगर वाटर नहीं है फिर भी ये उग जाता है। थ्राइव्स इन एंड एक्चुअली रिपेयर्स द डिग्रेडेड अर्थ। और ये क्या करता है कि ये भले ही ऐसी भूमि में, ऐसी मिट्टी में उपजे जिसमें पानी नहीं है, जिसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं है, लेकिन उस मिट्टी को फिर से रीबिल्ड करने का ये काम करता है। इसकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, तो ये उस मिट्टी को न्यूट्रिएंट से, पानी से जो है भरपूर करने का काम करता है। और साथ ही साथ चूंकि ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है, इंडिया की अगर हम बात करें, तो कहीं ना कहीं ये भूस्खलन या लैंडस्लाइड को रोकने का भी काम करता है। ये चट्टानों को और मिट्टी को आपस में जोड़ कर रखता है। इज इट क्लियर? ब्रूटल टेम्परेचर रेंज -40 से +40 डिग्री तक ये रेंज करता है। इट यूटिलाइजेस द एक्सट्रीम टेम्परेचर टू सुपरचार्ज इट्स ओन इंटरनल एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन। अब होता क्या है, इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की वजह से इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। मैं इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। बहुत सारे लोग जीवन में इस बात को लेकर बड़े परेशान रहते हैं कि हम हार गए, लेकिन मैं आपको बताऊं, जीवन में हारना इतना जरूरी है, इतना ज्यादा जरूरी है कि आप समझ नहीं सकते उस हारने की इंपॉर्टेंस क्या है। कई लोग ये कहते हैं कि यार वो जीत गया, वो सेलेक्ट हो गया, मैं नहीं जीत पाया, मैं नहीं सेलेक्ट हो पाया। लेकिन वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर तुम नहीं सेलेक्ट हुए हो, तुमने मेहनत करी है, तो मतलब उसने कुछ और प्लान बना रखा है, उसने कुछ और बड़ा प्लान बना रखा है। रोम वॉज नॉट बिल्ड इन अ डे। अगर आपको झोपड़ी बनानी है तो आप 2 दिन में खड़ी कर सकते हैं, लेकिन महल बनाना है, अगर आपको कोई इमारत बनानी है, तो उसमें टाइम लगेगा। तो आपको सही समय का वेट करना पड़ेगा। और हमेशा याद रखना कि जब आप हारते हैं तो वो आप हारे नहीं हैं, आपके जीवन में एक नया आयाम खुलता है कुछ नया सीखने के लिए। बस आपको अपने सही समय का वेट करना है। और जीवन में जो लोग बहुत बड़ा कुछ कर पाए हैं, वो सिर्फ इसलिए कर पाए हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा समय आया था जब वो पूरी तरीके से हार गए थे। मैं आपको ये कह के डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि अगर आप हार रहे हैं तो आप उसका जश्न मनाएं। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप हारे हैं
तो आप ये मत सोचिए कि यहाँ पर सब खत्म हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, यहाँ से एक नई शुरुआत होगी, यहाँ से एक नई शुरुआत होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों हम बात करेंगे कि सबटेरेनियन इकोलॉजिकल गार्जियन किस तरीके से इस तरीके के एक्सट्रीम वेदर कंडीशन में ये थ्राइव करता है। तो आप इस पौधे को देख सकते हैं कि इसकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं, चट्टानों और मिट्टी को आपस में पकड़ के रखती हैं। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, मतलब ऐसी भूमि जो उर्वरक नहीं थी, जिसमें उपजाऊपन नहीं था, उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। और हमें पता है कि एनपीके यानी कि नाइट्रोजन जो है वो हमारी मिट्टी के लिए एक वरदान की तरीके से होता है। अगर मिट्टी में नाइट्रोजन है तो उसमें जो उपजाऊपन होता है, उसकी जो फर्टिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। एरोजन कंट्रोल, अगर पहाड़ी रास्तों पर पानी बरसता है या इस तरीके की कोई भी संभावनाएं होती हैं तो वहां से जो उसकी मिट्टी होती है, उसकी जो भूमि होती है, उसके डिग्रेड होने के, उसके क्षरण होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये पौधा क्या करता है, अब इसकी जो डीप रूट्स होती हैं वो उसको आपस में बांधने का काम करती हैं, और इसीलिए पहाड़ी रीजन्स में जो सॉइल एरोजन या भूस्खलन जैसी समस्याएं हैं उसमें ये काफ़ी हद तक मददगार साबित होता है। ट्रोपोग्राफिकल स्टेबलाइजेशन, ट्रोपोग्राफिकल स्टेबलाइजेशन का मतलब क्या है, खास तौर से ये पौधा जो है ये पहाड़ी रीजन्स में पाया जाता है, क्योंकि इसका जो टेम्परेचर रेंज है -40 से +40 डिग्री की रेंज में है। तो अगर किसी नदी के किनारे ये है तो ये उस रिवर बैंक को संभालने का काम करता है, एक तरीके से ये इकोलॉजिकल शील्ड की तरीके से काम करता है। और कई सारे रीजन्स में इसकी जो झाड़ियाँ होती हैं, ये एक तरीके की झाड़ी है, वो काफ़ी डेंस होती है और उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल होता है, तो इकोलॉजिकल शील्ड की तरीके से काम करता है। हाउ इट इज गोइंग टू बी एन बायोलॉजिकल आर्मर फॉर द हाई एल्टीट्यूड फोर्स, तो अगर आप देखें तो इन्वायरमेंटल थ्रेट क्या है कि 15,000 से 18,000 फीट के ऊपर अगर हमें किसी भी इंडियन सोल्जर की अगर हम बात करें, उस मिलिट्री को ऑपरेट करना हो तो उसके लिए बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि जैसे ही हम ऊंचाई पर जाते हैं हमारा शरीर थकता जल्दी है, एग्जॉस्ट जल्दी होता है, फटीग होता है। इन सारी चीज़ों की भरपूर्ति करने के लिए ये एक संजीवनी बूटी है, क्योंकि इसमें कई सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, फ्लेवोनॉइड्स और कई सारे विटामिन, स्पेशली विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन के और विटामिन ई पाया जाता है। जैसा मैंने आपको बताया, एक नॉर्मल ऑरेंज के कंपैरिजन में इसमें 10 से 12 गुना विटामिन सी होता है। तो लीथल फ्रीजिंग कोल्ड हो, लो ऑक्सीजन लेवल हो या किसी भी तरीके का फटीग हो, उसमें ये एक संजीवनी बूटी की तरीके से काम करता है। व्हाट इज द बोटानिकल काउंटर मीजर, द बोटानिकल काउंटर मीजर इज, इससे रिलेटेड कई सारी ड्रिंक्स बनाए जाते हैं जिसमें विटामिन सी और जैसा मैंने आपको बताया जितने भी एसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड्स हैं लाइक 3, 6, 7, 9 वो इसमें पाए जाते हैं। ये इम्यूनिटी लेवल को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बूस्ट करता है, और एक ज़बरदस्त ऊंचाई पर अगर फटीग है या और भी तरीके की समस्याएं हैं, चोट लग गई है, इन्फ्लेमेशन है, उसमें भी एक संजीवनी बूटी की तरीके से काम करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक इकोलॉजिकल बैरियर या इकोलॉजिकल शील्ड क्रिएट करता है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसकी जो झाड़ियाँ होती हैं वो ज़बरदस्त डेंस होती हैं, और इसको क्रॉस करना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक तरीके की झाड़ी है, इसमें कांटे भी होते हैं। तो अगर आप लद्दाख या लेह का रीजन देखेंगे तो वहाँ पर ये झाड़ियाँ एक इकोलॉजिकल शील्ड की तरीके से काम करती हैं, एक नेचुरल फेंसिंग की तरीके से काम करती हैं, जिसको किसी भी फोर्स के थ्रू भी क्रॉस करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने में भी ये काफ़ी मददगार है, क्योंकि ये भूस्खलन में, लैंडस्लाइड्स वगैरह में आपको मदद करता है। और रोडवे स्टेबलाइजेशन, इसी के साथ साथ कई बार रोड्स भी डेवलप करी जाती हैं, क्योंकि ये रोड्स को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये इकोलॉजिकल शील्ड की तरीके से भी काम करता है। सोशियो इकोनॉमिक इंजन कैसे है, तो दोस्तों हम बताएं आपको कि लद्दाख रीजन की अगर आप बात करें तो वहाँ के जो लोग हैं उनके पास किसी तरीके की इंडस्ट्री नहीं है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। वहाँ पर जो मेजर इकोनॉमी है वो कैसे रन करती है, मेजर इकोनॉमी रन करती है इस तरीके से कि वहाँ के जो लोग हैं वो टूरिज्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। तो वहाँ के लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ के लोग इस पौधे को कैश क्रॉप के रूप में यूज कर सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। और अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूं तो अभी हाल ही में एक मूवी आई थी जिसमें एक डायलॉग था कि झुकेगा नहीं, और मैं आपको बता दूं उसमें लाल चंदन की तस्करी से रिलेटेड एक माहौल बनाया गया था। तो जिस तरीके से लाल चंदन था ना, उसी तरीके से ये हिमालयन गोल्ड है। तो जो छोटे पैमाने पर फार्मर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, वो इसको कलेक्ट करने का काम कर सकते हैं, जो पहाड़ी जंगल है वहां से इसको कलेक्ट करने का काम कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ कोऑपरेटिव की तरीके से काम कर सकते हैं। कोऑपरेटिव किस तरीके से काम करते हैं मैं फिर किसी सेशन में आपको बताऊंगा, बट इसका जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है अमूल, दैट इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। आज आप सबके घरों में जो दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं वो अमूल से आते हैं। तो इसी तरीके की एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का सिस्टम, हम इकोसिस्टम डेवलप कर सकते हैं जिसमें जो छोटे फार्मर्स हैं इसको इकट्ठा करने का काम करें और इसकी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करी जाएं, जिससे इसको प्रोसेस करके कई तरीके के मिलिट्री, कॉस्मेटिक और फूड या न्यूट्रिशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं।
दोस्तों फिर हम बात करेंगे किस तरीके से एक बिलियन डॉलर ग्लोबल मार्केट है। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप वैश्विक लेवल पर देखें तो इस समय इसको संजीवनी बूटी कहा जा रहा है। उसका सिंपल रीजन ये है कि ये आपके स्किन का ट्रीटमेंट करता है, ये आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स, कई तरीके के विटामिन और जो इसेंशियल ओमेगा फैटी एसिड्स हैं उनकी भरपूर्ति करता है। तो आप कह सकते हैं कि आज के समय में जब लोग हेल्थ को लेके इतने कॉन्शियस हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि ये आजकल के समय में हेल्थ कॉन्शियस इकोनॉमी से रिलेटेड लगभग 1 बिलियन प्लस डॉलर की इकोनॉमी का पोटेंशियल रखता है और भारत इसमें एक बड़ी भागीदारी कर सकता है। अगर आप ग्लोबल लेवल पर दोस्तों देखेंगे तो स्पेसिफिकली चाइना इसमें सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और चाइना के बाद रशिया, मंगोलिया बड़े पैमाने पर इसका उत्पादन करते हैं और फोर्थ नंबर पे आता है इंडिया। अब अगर आप इसकी इकोनॉमी, यूनिट इकोनॉमिक्स की बात करें तो इससे रिलेटेड जो ऑयल बनाए जाते हैं, जो आपका स्किन ट्रीटमेंट करते हैं, वो 5,000 से 15,000 रुपीज पर लीटर के रिटेल प्राइस में बिकते हैं। अगर हम इसके जूस की बात करें तो 300 से 600 रुपए पर बॉटल ये बिकता है। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसका जो मार्जिन जो है वो तो दोस्तों एक्सपोनेंशियल है। इसके 4 पिलर्स हैं क्या? बायोलॉजिकल प्राइमेसी, जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें कई सारे ओमेगा 3 6 7 9 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। इसकी जो इकोनॉमिक वायबिलिटी है वो बहुत ज़बरदस्त है। इसका जो रेजिलियंस है वो बहुत ज़बरदस्त है। एक्सट्रीम कोल्ड डेजर्ट जैसे कंडीशन में ये इसका उत्पादन होता है और ये एक तरीके से इकोलॉजिकल शील्डिंग का भी काम करता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि सी बकथॉर्न हालांकि वो संजीवनी बूटी नहीं है जो हनुमान जी, लक्ष्मण जी के लिए लेकर आए थे, लेकिन आज के समय में डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि दुनिया भर में पाए जाने वाले पेड़ पौधों में ये सुपर फूड है। मिलते हैं फिर की सेशन में और हम आगे की बात करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी।